तो आज हम लोग वर्क पे का टाइप पे डिस्कशन करेंगे। पहला एक पॉजिटिव वर्क, दो जगह है पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क और तीसरा जीरो वर्क। तो इस तीनों टाइप पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं कोई यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इन दोनों अगर हम डायरेक्शन देखें, तो फोर्स का भी डायरेक्शन देखें और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन देखें, तो दोनों सेम है। तो ऐसा कंडीशन में हम कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क है। यहाँ पर फोर्स का भी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पॉजिटिव वर्क हो रहा है। जनरली इसको हम कुछ डिफाइन अगर करना चाहें पॉजिटिव वर्क को, तो हम ऐसे कर सकते हैं। when the force and displacement is in the same direction, जब फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव वर्क है। तो इसका हमको बहुत सारे एग्जांपल है देंगे, तो हमको अभी बस एग्जाम के पर्पज से करें तो बस हमें एग्जांपल पर ही फोकस करना है, क्योंकि एग्जांपल ही पूछा गया है। और कॉन्सेप्ट तो वही है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वो एंगल पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों का डायरेक्शन फुल्ली सेम हो, एंगल पे भी हो सकता है, लेकिन इसका कुछ कॉम्पोनेंट तो इधर आना चाहिए, यानी कोई ना कोई कॉम्पोनेंट आना चाहिए या फिर फोर्स एक डायरेक्शन पे लगना चाहिए। तो चलिए, अब नेगेटिव वर्क जो है भी, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो जैसे कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको कहेंगे नेगेटिव वर्क। तो इसका जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अगर देखिए तो हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जनरली होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कंडीशन है जो कि उसके सेम डायरेक्शन में भी वर्क करता है। तो अगर यहाँ कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट में यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स अगर ऑब्जेक्ट अगर इस साइड मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो ये एक अब एग्जाम्पल हो गया। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए हम समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक वेट फोर्स जो है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट फोर्स है वो नीचे लग रहा है, लेकिन वर्क किधर हो रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर का फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स जब भी वर्क का डिस्कशन करें तो उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में हमें पूछा गया, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए तो हमारा दोनों फोर्स है, पॉजिटिव वर्क भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, दोनों वर्क है। यहाँ पे अगर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, अगर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा ये नेगेटिव फोर्स है, लेकिन हमारा अप्लाइड फोर्स के अगर रिस्पेक्ट में देखिए तो वो मेरा पॉजिटिव है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो अगर पॉजिटिव ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो नेगेटिव है, अगर अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो पॉजिटिव है। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है, कूली वाला क्वेश्चन आता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट कोई लेके चलता है, तो वैसा कंडीशन जनरली पूछा जाता है को अपना जो भी अपना वेट सर पर लेके चल रहा है, तो उसका वेट फोर्स तो नीचे लग रहा है, वेट फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर अप्लाइड फोर्स ऊपर लग रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में रहता है। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जीरो फोर्स आता है, तो जीरो फोर्स क्या है, तो जब when
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज 0। तो आपको बहुत लोग ऐसे ही बताया होगा, जबकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तभी हम फोर्स कहते हैं, वर्क 0 वर्क कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब फोर्स और डिस्टेंस के डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तभी हम इसको 0 वर्क कहेंगे। ऐसा क्यों? अब रीजन अगर कोई पूछे तो ये पूछ सकता है ऐसा क्यों। तो देखिए, चलिए इसको हम दूसरा स्लाइड लेके समझते हैं। देखिए, जैसे कोई फोर्स है, जैसे वर्क है, तो इसका हम जानते हैं कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी को हम एफ एस कॉस थीटा भी पढ़ते हैं आ रहे हैं। तो देखिए, ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों के बीच में 90 एंगल बने, ज़रूरी ऐसा नहीं है। चलिए हम एग्जांपल यहाँ देख, ज़रूरी है ये हो सकता है कि कहीं फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो, फोर्स नहीं लग रहा हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। फोर्स नहीं, जैसे कि आप लोग, अगर हम इसका एग्जांपल में ले सकते हैं कि जब आप लोग को जब कहीं फिसल जाते हैं, स्लिपरी ग्राउंड रहता है तो वहाँ फिसल जाते हैं, आप फोर्स लगाते नहीं हैं, आप फिसलते हैं तो आप फोर्स लगाते नहीं हैं, बल्कि आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। तो वैसा कंडीशन में आपका फोर्स 0 रहा। वैसा कंडीशन में देखा जाए तो आपका फोर्स 0 है लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उस कंडीशन में दूसरा कंडीशन है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का बात है। जैसे कभी कभी फोर्स लगाते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता है, तो देख लेते हैं वो कहाँ है। यहाँ देखिए, जब ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो 0 है, तो ऐसा भी कंडीशन है, हम कहेंगे कि वर्क 0 है, वर्क डन 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इस बॉल पे फोर्स ये अप्लाई कंटिन्यूस कर रहा है लेकिन वर्क नहीं हो रहा है। और दूसरा है कॉस थीटा, जब 90 डिग्री हो जाए कॉस थीटा, जब कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 90 अगर रहेगा तो भी 0 होगा वर्क डन। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करना है आगे की तरफ, इसका फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए तो हमारा क्या है कि वर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि ये का बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो आपको कुछ एग्जांपल ध्यान रखना है जो कि जनरल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये ग्रीन लाइन जो है, ये बता रहा है कि आपको जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता जो है वो आपको इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। लेकिन वहीं देखें तो इसका मोशन जो होता है, मोशन टेंजेंशियल होता है। तो हम यहाँ देखें तो मोशन हमारा टेंजेंशियल है और फोर्स ग्रेविटी की तरफ, यहाँ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे सेंटर की तरफ लग रहा है, जबकि मोशन इसका टेंजेंशियल है। तो इस कंडीशन में भी हम देखेंगे वर्क डन 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और यहाँ पर तो देखिए हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होता है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है, वैसा कंडीशन को हम भी 0 वर्क कहते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल, जैसे फ्रिक्शन बोले, फ्रिक्शन तीनों के केस में आता है। यहाँ पे देखिएगा हैवी ऑब्जेक्ट है जिसमें फ्रिक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है फोर्स लेकिन इसका मूव नहीं कर रहा है, तो भी यहाँ वर्क 0 हो जाएगा। तो चलिए एक बार वन शॉट फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या हम देखें। तो हम देखें कि जब पॉजिटिव वर्क में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। नेगेटिव वर्क में देखें कि जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। इसमें फ्रिक्शन फोर्स एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। उसका जीरो वर्क में देखिए जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि कभी फोर्स 0 हो जाता है, कभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, कभी कॉस्ट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ऐसा कंडीशन में 0 वर्क होता है।
तो जीरो वर्क में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो कुली का एग्जांपल लिया जाता है कि वो अपने सर पे कोई मास लेके चल रहा होता है और उसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन होगा। तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में उसका वर्क जीरो होता है, लेकिन वो जो आपका आगे चला है तो उसका वर्क कुछ ना कुछ होता है। तो आज का यही तक था, अब आगे नई वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।